साथियों नमस्कार। दिनेश कुमार गौड़ चैनल पे आपका स्वागत है। वंदे मातरम। आजकल देश में देश विरोधी टूल किट के बारे में बहुत बात हो रही है। क्या आप सोचते हैं कि ये टूल किट अभी कुछ वर्षों में ही काम करना शुरू हुआ है? जब से मोदी जी जो है सत्ता में आए, तो आप गलत हैं। पहले ये टूल किट सत्ता में बैठ के काम कर रहा था और अब ये विपक्ष में बैठ के काम कर रहा है। और मैं ये बता दूं कि ये टूल किट अभी का नहीं, ये टूल किट आजादी से पहले ही बन चुका था। देश विरोधी टूल किट दो हिंदू वेशधारी, गांधी और नेहरू, हिंदू वेशधारी मुस्लिम कहूं या मुस्लिम प्रस्त, गांधी जी और नेहरू जी, इन्होंने एक कन्वर्टेड मुस्लिम जिन्ना के साथ मिलकर देश को बंटवारे का षड्यंत्र रचा था और इस षड्यंत्र में हमारे देश के 3 टुकड़े कर दिए थे, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और बाकी बचा हमारा हिंदुस्तान। 1/3 जो भाग है हमारा वो चला गया था। आपको पता है कि मैं पिछले कुछ अंकों में गांधी जी और नेहरू जी के बारे में काफी कुछ कह चुका, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। सिर्फ इस अंक में जो बातें पुनः बतानी आवश्यक है वो ही बताऊंगा। और जहां तक मैंने इनको मुस्लिम कहा, तो नेशनल हेराल्ड अखबार की जो है ऊपर जो में जो कैप्शन था उसमें नेहरू जी ने खुद लिखा था, जिसमें नेहरू जी के नीचे वो थे, उसमें लिखा था, आई एम बाई एजुकेशन आई एम ए इंग्लिश मैन, बाई व्यू आई एम ए इंटरनेशनलिस्ट, बाई कल्चर आई एम मोहम्मदन, एंड ए हिंदू बाई एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। जो आदमी खुद ये लिख रहा हो तो उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। और मैं ये कहूं तो अतिशयोक्ति आप समझेंगे कि 19वीं सदी में अगर भारत के जो सबसे बड़े कोई दुश्मन हुए तो गांधी जी और नेहरू जी थे। इन्होंने पहले हमारे देश का 1/3 भाग दे दिया। किस बात पे? कि हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते। इन तीनों ने एक षड्यंत्र रचा। इनका षड्यंत्र आप कहेंगे, फिर आप कहेंगे कि मैं अतिशयोक्ति कह रहा हूं। इनका गजवाए हिंद का बिल्कुल प्लान था शुरू से। इन तीनों ने पहले 1/3 जमीन पाकिस्तान के नाम से ली। 1/3 कैसे? जनसंख्या के हिसाब से। इन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, तो जनसंख्या के हिसाब से 1/3 जमीन इन्होंने हमारी पाकिस्तान को दे दी। और जो ही बंटवारा हो गया और आजादी की घोषणा हुई, और दोनों तरफ के लोगों ने कह दिया नहीं, हिंदू मुस्लिम साथ रह सकते हैं। ये कितना बड़ा षड्यंत्र था। उसके बाद एक षड्यंत्र और था जो गांधी जी कर रहे थे, गलियारा पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के बीच, जिन्ना की डिमांड थी, गांधी जी उसको फेवर कर रहे थे और ये हो जाता। ठीक वैसे ही नाटक होता, जैसे गांधी जी ने कहा था 55 करोड़ जो है पाकिस्तान को देने, नेहरू जी ने नाटक किया नहीं देने। गांधी जी एक दिन अनशन पे बैठे और अगले ही दिन उसको जो है रिलीज कर दिया। इसी तरह ये गलियारे का भी होता। ये तो भलाओ नथुराम गोडसे का, जिन्होंने इस षड्यंत्र को जो है फूलीभूत नहीं होने दिया, उसको कामयाब नहीं होने दिया। इसके बाद भी ये देखिए इन्होंने जो क्या किया, नेहरू जी ने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद एक एक्ट बनाया, वक्फ बोर्ड एक्ट। भाई
वक्फ बोर्ड एक्ट की क्या, जब हम जो है सारे धर्म बराबर थे तो फिर एक मुस्लिमों के लिए वक्फ बोर्ड एक्ट बनाने का जरूरत थी। आज वो बोर्ड बन के और उसके पास भी आज इतनी जमीन है जो पाकिस्तान को हमने बंटवारे में दी थी। तो ये षड्यंत्र आप समझिए। और नेहरू जी ने जितने भी कानून बनाए, धर्म परिवर्तन अलाउ कर दिया, ईसाई और मुस्लिमों को अपनी धार्मिक शिक्षा देने की छूट दे दी, हिंदुओं के लिए वर्जित कर दिया कि हिंदू जो है वो अपनी धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते। और हमारे जो देश के संवेदनशील टापू थे वो इन्होंने जो है बांट दिए इनको, श्रीलंका को और जो है बर्मा वगैरह को। भाई क्या आवश्यकता थी इनको टापू देने की, क्योंकि ये षड्यंत्र था। इसी तरह से इन्होंने लगभग 12,327 वर्ग जो है किलोमीटर जो जमीन है 1952 में वो अपने कोवाओ घाटी वो वर्मा को जो है गिफ्ट में दे दी। तो इस तरह से ये जो है ना, जितने भी वो थे वो देश विरोधी करते रहे, क्षमा कीजिएगा। और इन्होंने, नेहरू जी ने क्रिश्चियन मिशनरी के साथ एक संधि पे हस्ताक्षर किए थे जिसमें यह लिखा था कि नागालैंड में हिंदू साधुओं का आना वर्जित है, उनका प्रवेश वर्जित है। इस पे इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। जब ग्वादर पोर्ट हमें मिल सकता था उसको इन्होंने मना कर दिया। बलूचिस्तान रोता रहा हम आपके साथ मिलना चाहते हैं, उसको नहीं मिलाया। नेपाल ने कहा हम आपसे मिलना चाहते हैं, उन्होंने नहीं मिलाया। तो ये आप देखिए कि क्या क्या कोई देश का प्राइम मिनिस्टर इस तरह के काम करता है कि जो है कोई भी हमारे देश में आना चाह रहा है तो हम उसके ऊपर वर्जित कर देते हैं। 1962 के अंदर पहले कश्मीर को इन्होंने पाकिस्तान को जो है बिल्कुल आराम से हमारा जो आज पीओके कहलाता है कब्जे करने दिया। उसकी ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाना चाहूंगा, मैं पिछले अंक में बता चुका। इस तरह से 1962 में इन्होंने षड्यंत्रपूर्ण तरीके से, मैं कहूंगा बिल्कुल षड्यंत्रपूर्ण तरीके से हमारे को हरवाया, हमारे जवानों को मरवाया। जब हमारे पास इतनी मजबूत जो है वायुसेना थी तो उसको क्यों नहीं जो है ना युद्ध में शामिल होने दिया। कितना बड़ा षड्यंत्र था। तिब्बत को कब्जे करने के लिए जब चीन कब्जे कर रहा था तो उनके सैनिकों को बचाने के लिए इन्होंने चावल दिए। क्या मिली भगत थी चीन की इनकी, जो आज तक चल रही है। जो है कांग्रेस जो उनसे वहां की कम्युनिस्ट पार्टी से एमओयू साइन करती है। 1971 के अंदर पूर्वी पाकिस्तान में जो है मुक्ति वाहिनी के संघर्ष हुआ, हमारी फौजों ने इंटरवीन किया, बांग्लादेश बना। और जितने बांग्लादेशी हमारे हिंदुस्तान में आए थे उनको इंदिरा गांधी जी ने उनको वो भारत की नागरिकता दे दी, जबकि पाकिस्तान से आए हुए हिंदू शरणार्थियों को कोई पूछने वाला नहीं था। उसको अब मोदी गवर्नमेंट में जाके उनको जो है नागरिकता मिली। ये दोगला व्यवहार हिंदुओं के साथ ये करते रहे। माफ करना। कश्मीर में धारा 370 क्यों लगाई? क्यों उनको अलग से जो है अलग उनका झंडा, अलग उनका प्राइम मिनिस्टर, और ये रोक लगा दी कि भारत के बाकी भारत से कोई आदमी जाके वहां बस नहीं सकता। यानी वहां की डेमोग्राफी धीरे धीरे आप हिंदुओं को तो कम करो और हिंदू वहां जाके बस जाएं
उस पर रोक लगा दी। उसका नतीजा क्या हुआ, वहां से हिंदुओं को जो है इन्होंने मार के भगा दिया और सरकार चुप रही, बल्कि मूक सहमति थी। लाखों हिंदू जो है वहां से भाग के आए और इन्होंने उनको जो शरणार्थी अपना सब कुछ लुटा के आए, जो शरणार्थी जो कश्मीरी हिंदू कश्मीर से सब कुछ लुटा के आए आतंकवादियों के डर से और इनकी जो मारकाट से, महिलाओं के साथ बलात्कार से, उनको शरणार्थी तक का दर्जा नहीं दिया। इतने क्रूर व्यवहार इन्होंने हिंदुओं के साथ किया। बर्मा के अंदर ईसाई जो है लोग घुसते चले गए। जो आज हिंदुस्तान के अंदर, मणिपुर के अंदर जो हालात बिगड़े हैं, उसका कारण भी उनकी जो जड़ है वो नेहरू जी के टाइम से ही शुरू हो गई थी। उन्होंने वहां से ईसाइयों को जो है भारत के अंदर घुसपैठ करने के लिए बिल्कुल आजाद कर दिया। अब आजकल के क्या हालत है, मैं बहुत पीछे नहीं जाना चाहता, आजकल के क्या हालत है। आज उन्हीं के पूर्वज, ये कांग्रेस गवर्नमेंट और उनके ये सोनिया गांधी एंड कंपनी, जब सोनिया गांधी जी छद्म प्राइम मिनिस्टर थी, इन्होंने हिंदू विरोधी कितना खतरनाक एक्ट लाने की कोशिश की थी, ये आप सब लोग जानते हैं। अगर वो एक्ट आ जाता तो हिंदू हिंदुस्तान में ही सेकंड ग्रेड सिटीजन हो जाता। कोई भी अपराध मुस्लिम करता, लेकिन जवाबदेही जो है हिंदू की होती है। जब सत्ता से उतर गए तो सत्ता का लालच, सत्ता पे काबिज होने की ललक में इनका जो देश विरोधी जो रूप है वो और ज्यादा उजागर हुआ। ये कोशिश कर रहे हैं हिंदुओं को जात में बांटने की, मुसलमानों का वोट बैंक बनाने की, उनको गुमराह करने की। हर चीज में गुमराह किया जाता है। सीए में गुमराह किया कि आपकी नागरिकता चली जाएगी। वक्फ बोर्ड में गुमराह कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड के अंदर ज्यादातर जमीन ये जो मुल्ले मौलवी बैठे हैं या ये जो कट्टरपंथी राजनेता बैठे हैं ना, इन्होंने कब्जाई हुई है। किसी गरीब मुसलमान के पास में नहीं है। उसके लिए कोई इमदाद नहीं की है, उसके लिए कोई इन्होंने जो है स्कूल कॉलेज अच्छे नहीं खोले हैं, कोई हॉस्पिटल नहीं खोले हैं। इन्होंने वक्फ बोर्ड में कोई भी उनका भला नहीं किया। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, मुसलमानों के अंदर जो पढ़े लिखे शिक्षित मुस्लिम भी हैं वो चुप है। तो इससे वो लगता है या तो वो इन कट्टरपंथियों की विचारधारा से सहमत है, वो इस देश को अपना देश नहीं मानते, इस देश के संविधान को जो है ना अपना नहीं मानते, जो हर बात पे उनके उकसावे पे जो है बवाल करते हैं, और जो बवाल करते हैं उनके विरुद्ध बोलने की, आतंकवादियों के विरुद्ध बोलने की हिम्मत नहीं जुटाते। इन मुसलमानों को भी, जो पढ़े लिखे शिक्षित मुसलमान हैं, उनका कर्तव्य बनता है वो सच्चाई को लोगों के बीच में बताएं। मैंने सिर्फ एक व्यक्ति देखा है, राज्यपाल केरल के आरिफ साहब, जो डंके की चोट पे सच्चाई बोलने का काम करते हैं, या एंकर जो हैं, मैं नाम भूल रहा हूं, बड़ी फेमस है एंकर है, वो जो है बोलते हैं। लेकिन अब जो इनका टूल किट है वो और ज्यादा विस्तृत हो गया। आजकल ये जो विदेश में बैठे हुए व्यापारी हैं, जो हिंदुस्तान की तरक्की से जुड़ते हैं, जो हिंदुस्तान के व्यापारियों के उत्थान से जुड़ते हैं, उनका ये टूल किट बने हुए हैं। और वो देश जो हिंदुस्तान के दुश्मन हैं, या वो देश
जो हिंदुस्तान को विकसित होते हुए नहीं देख सकते, जो अपने लिए खतरा मानते हैं, उनके टूल किट बने हुए। ये उनके पैसे पे नाचने वाली कठपुतलियां बन चुके हैं। तो इस वक्त जो समय है वो इन लोगों का सिर्फ और सिर्फ जो है देश के विरुद्ध काम करने का है, देश के विकास को रोकने की कोशिश करने का है। जो है ये जितना भी आंदोलन कराते हैं ये और आप ये देखिए, जब ये चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम का रोड़ा होते हैं। अरे भाई, गलत काम करोगे तो जनता बेवकूफ नहीं है, आपको हराएगी। आप कितनी बारी ईवीएम रोते रहो, कितनी बारी टूल किट बन के अडानी वडानी का मुद्दा उठाते रहो, उससे कुछ नहीं होना। आज आवश्यकता है हर देशवासी जो देश से प्यार करते हैं, जो हर सनातनी हिंदू जो अपने धर्म से प्यार करता है। आप कहोगे मैंने ये बात क्यों की? क्योंकि मैं ये मानता हूं जब तक धर्म जिंदा है तब तक ही राष्ट्र जिंदा है। धर्म प्रथम है। आप अपने राष्ट्र को अपने हिसाब का जब तक ही बचा के रख सकते हो जब तक कि आपका धर्म जिंदा है। उदाहरण देख लीजिए, ईरान के अंदर क्या था, 1000-1500 मुस्लिम आए थे, उन पर्शियन को भगा दिया और वो मुस्लिम राष्ट्र हो गया। हमारा जो है सनातन थोड़ा जहां पे छीन हुआ, अफगानिस्तान हमारे हाथ से चला गया, पाकिस्तान बन गए, एक वो बांग्लादेश बन गया आजकल, जिसको सलूक विजया हमने, वही दुश्मन है। तो इसलिए आवश्यकता है हमें अपने देश के लिए अपने धर्म को मजबूत रखना है, देश को मजबूत रखना है और इन टूल किट वालों को मुंह तोड़ जवाब देना है। अपने देश को किसी भी हालत में झुकने नहीं देना। जय हिंद, नमस्कार। और प्रार्थना है आपसे कि मेरे इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हुआ तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरा उत्साह इसी तरह बढ़ाते रहिएगा। पुनः जय हिंद।